आगरा के थाना इरादत नगर में 25 दिन से लापता छात्र का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। गांव के ही 3 युवकों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जब मामले का खुलासा किया तो गांव वाले दंग रह गए। गांव हज्जूपुरा निवासी व्यापारी गब्बर सिंह का 9 साल का बेटा कुलदीप 23 जनवरी को घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। वह कक्षा 1 में गांव के ही स्कूल में पढ़ता था। दोपहर 3 बजे उसे ट्यूशन पढ़ने को भेजने के परिवार ने तलाशा तो वह नहीं मिला। जानकारी की तो बच्चों ने बताया कि कुलदीप को उन्होंने गांव में दोपहर में एक तेरहवीं में देखा था। इसके बाद उसका पता नहीं चला। कई घंटे बाद भी उसका पता नहीं लगने पर पुलिस को सूचना दी थी। मुकदमा दर्ज कर कुलदीप की तलाश शुरू कर दी। किराना व्यापारी के बेटे के लापता होने से ग्रामीण भी परेशान थे। उन्होंने चुनाव में वोट नहीं देने का ऐलान किया था, पर बाद में आश्वासन पर वो वोट को राजी हुए थे। उन्हें नहीं मालूम था कि गांव में ही मासूम के हत्यारे मौजूद हैं। गांव के ही 3 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वह घटना वाले दिन वे कुलदीप के पास पहुंचे थे। वह उस समय मंदिर के पास खेल रहा था। उसे गिल्ली डंडा खिलाने के बहाने अपने साथ ले गए। 1 किलोमीटर जंगल में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को गाड़ दिया। उसके लापता होने के बाद परिजनों के साथ तलाश में भी लगे हुए थे। अब फिरौती मांगी थी। उनकी निशानदेही पर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम को भेजा है। पूछताछ में पता चला कि तीनों कुलदीप के पिता से रंजिश मानते थे। आशु से किराना व्यापारी का घर में हुई चोरी की वजह से झगड़ा हुआ था। उन्होंने उसकी पिटाई लगाई थी। मामला समझौते होने के बाद में निपट गया था। इसके साथ ही मुकेश और कन्हैया से भी किसी बात पर झगड़ा हुआ था, इसीलिए वह रंजिश मानते थे। पर परिवार को नहीं मालूम था कि छोटी सी बात से वे इतना बड़ा जघन्य अपराध कर देंगे। आपका आपका नाम क्या है? हरी सिंह। बेटा आपका कब गायब हुआ था, कैसे चला गया? यहाँ पे 2-2:30 बजे के करीबन 2-2:30 बजे के करीबन गत्ते लेकर आया है। अच्छा तो बच्चा वहाँ से उठा लिया है, किसी को मालूम नहीं है। अच्छा। हाँ, फिर क्या है, बच्चा को कोई पता नहीं लगा, ढूंढते रहे, चलते रहे, पुलिस शासन लगा रहे आखू। अब आकर के नहीं, अब मंस लग गए वे लोग। हाँ, कहाँ पे मिला बेटा आपको? यहाँ मिला है हार में गड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, किन लोगों ने हत्या कर दी? गांव के लोग हैं। कौन है? गांव का एक आंसू है। अच्छा। हाँ, और एक वो है कन्हैया है। एक वो है वाको मोड़ा वाको का नाम है बड़ौदा वाले ने का। हाँ, क्यों हत्या की है इन्होंने, क्या वजह से? कोई बात नहीं है, मनते तो कोई बैर भाव नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं। तो एक बच्चे की हत्या की गई है जी लोगों में काफी आक्रोश है, जी। क्या बात रखी आपने पुलिस प्रशासन से? देखिए, घटना करने वाले निरंतर उसी दिन से सारे लोग जानकारी कर रहे थे, परंतु वो लोग खुद इस काम के होने के नाते पूरे घटनाक्रम में यहाँ सम्मिलित रहते थे, इसलिए ये इतनी देर लगी खुलने में। क्योंकि वो यहीं बैठते थे, बता रहे यहीं खाना खाते थे, और कोई भी चर्चा होती थी उसमें वो सम्मिलित रहते। इसलिए वो तो जो मोटरसाइकिल जहाँ उन्होंने पैसे मांगे और जहाँ बैग सरीदी के पास किसी पेड़ पर उन्होंने कहा यहाँ पैसे लेके टांग दो,
पुलिस फोर्स ने ये काम किया, वहाँ एक लड़का गया मोटरसाइकिल लेके, उसकी नंबर से टेस्ट किया गया, तब ये सारा राज खुला। और ये घटना बहुत ही भयंकर गंभीर है, ये छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि बच्चे का मामला है, वो तो बालक है, उसे कोई पता नहीं था। तो इसलिए ये किया गया, सजा इनको जरूर मिलनी चाहिए तगड़ी। इनको जुर्म जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ तो धोती वगैरह से मांग ली थी। हाँ, फिरौती उसे इस जो घटना घटी है उसका राज खुलने का जो सही मायने में जो आधार बना है वो फिरौती बना है। अगर शायद वो चिट्ठी के माध्यम से या चिट्ठी न डालते शायद इस एंगल पर पुलिस न जाती हो। कितनी फिरौती मांगी? उसने बताया 30-35 लाख रुपए मांगे हैं, 2-3 चिट्ठी डाली है इन्होंने, 35 मांगे हैं, दूसरे में 25। दूसरे में जैसे कम होते चले आए जब। तो कुल मिला के ये कि अगर शायद वो चिट्ठी न डालते शायद पुलिस का ध्यान उस तरफ न जाता हो, क्योंकि कोई राज नहीं था। चिट्ठी के माध्यम से ही धीरे धीरे उस पर पुलिस ने काम किया है। और चिट्ठी की जो उसकी राइटिंग है, उस कॉपी, जिस कॉपी में से कहाँ से फाड़ा गया है, ये उस तरह से उस एंगल पर जब पुलिस ने काम किया है। क्या उसी दिन हत्या कर दी थी उन्होंने? हाँ, उसी दिन ये बताया गया है। वो रात में जब मन से है, पुलिस ने जब उसकी जांच करी है तो उन्होंने मनसा है क्या कि बताया? उसी दिन हम ले गए हैं और सरसों के खेत के माध्यम से हम उस साइड में नदी की तरफ ले गए और उसी दिन उस बच्चे को मार के कैसे मारा उन्होंने? बता रहे। ये तो पुलिस प्रशासन ही बताएगा, लेकिन सुनाई में आया है कि एक ने पैर दाबे, एक ने हाथ पकड़े हैं और तीसरे व्यक्ति ने उसके गला को दबाया है। बहुत ही दर्दनाक घटना है, पूरा क्षेत्र आक्रोश में है। क्यों हत्या करने के बाद उन्होंने फिरौती मांगना शुरू कर दिया? नहीं, कुछ दिन कम से कम 1 हफ्ते के बाद जब यहाँ पर लोग सिंपैथी पूर्वक सब लोग। हत्या पहले कर दी थी? हाँ, हत्या तो उसी दिन की है, लेकिन जब परिवार के लोग कहते थे, गांव के रिश्तेदार क्षेत्र के लोग कहते थे कि भाई अगर पकड़ हुई है तो कम से कम चिट्ठी के माध्यम से हमें अवगत कराया जाए, हम पुलिस को भी नहीं बताएंगे, हम पैसे देंगे लेकिन हमारा बच्चा मिल जाए। वो लोग यहाँ शामिल थे, वो सारी बातों को सुनते थे। तो कहीं न कहीं पाप के माध्यम से लालच पैदा हुआ, और वो लालच पैदा हुआ और लालच के बानी चलो घटना तो कर दी हमने, अब साला पैसा भी मिल जाएगा, ऐसा शायद मेरे को अंदाजा लगता है, ऐसे दिमाग में आया और उस लालच के लालच में और चिट्ठी लिखना शुरू किया। ये तीनों एक ही दोस्त हैं कि परिवार के? नहीं, अलग है, एक परिवार अलग है और एक परिवार 2 लड़के हैं, 3 वो एक ही परिवार के हैं, इसी गाँव में? अलग अलग है, इसी गांव के पड़ोसी हैं। एक बिल्कुल बगल में ही है और एक बिल्कुल थोड़ा हट गया, 100 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर मकान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा सिंह है, जिला मंत्री भाजपा मेरा क्षेत्र है ये। और मैं तो इसकी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे की आत्मा को शांति मिले। दिनांक 23 जनवरी 2022 को थाना क्षेत्र राजनगर में ग्राम हजूपुरा, जिसमें कुलदीप नाम का लड़का जिसकी उम्र 9 साल थी, उसके पिता गब्बर द्वारा थाने को सूचित कराया गया कि उनके जो पुत्र है कुलदीप, वो दोपहर 3-4 बजे के आसपास से घर पे मिल नहीं रहा है। इस पर तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद जनपद की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, CIW, SWAT और थाने की टीम लग गई उस बच्चे को ढूंढने के लिए। कई दिनों तक उस बच्चे का पता नहीं लगा। उसके बीच में कुछ एक्सटॉर्शन की चिट्ठियां भी घर पे पड़ी, कुल 3 चिट्ठियां पड़ी जिसमें पैसे की डिमांड भी की गई। उस चिट्ठियों के आधार पर जो हमें साक्ष्य एकत्रित हुए, जिस तरीके से चिट्ठियां डाली गई थी, जिस तरीके की उस पर लिखावट थी, और इसके अलावा भी कई ऐसे साक्ष्य हमारे पास आए और कुछ मुखबिरों से जानकारी हुई। उसी क्रम में एसओजी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन करते हुए 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने पूछताछ में कबूला कि घटना उन्होंने की है। ये तीनों के नाम हैं आशु, कन्हैया और मुकेश। इन तीनों ने बताया कि दिनांक 23 जनवरी को 2022 में इन्होंने ये घटना कारित की। इस बच्चे को जो काली माता के मंदिर पर खेल रहा था, किसी बहाने से गांव के बाहर ले गए, वहाँ पे इसका गला घोट के मार डाला। उसके बाद उसकी बॉडी वहीं पास में ही एक गड्ढा था, उसमें गिरा दिया। उसके बाद उस पर मिट्टी डाल के उसको छुपा दिया बॉडी को। और इसके बीच में इन्हीं लोगों द्वारा 3 चिट्ठियाँ डाली गई जिसमें पैसे की डिमांड की गई, और एक चिट्ठी में इसकी बच्चे की एक टोपी भी इनके द्वारा भेजी गई थी। ये सारी घटना का इनके द्वारा स्वीकार किया गया है
इसके अलावा पुलिस द्वारा काफ़ी इस मामले में साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। सर्विलांस के द्वारा भी डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं और इन तीनों मुलजिमों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और जो मृतक लड़का है कुलदीप, उसकी डेड बॉडी वहां से निकालकर उसका पंचायतनामा भरकर उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आएगी, उसको भी बेचना का पार्ट हम बनाएंगे। इसके अलावा जो भी साक्ष्य इसमें और हमारे पास आते जाएंगे उसको बेचना का हम पार्ट बनाएंगे और इसमें एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट हम दायर करेंगे।